कोई बात अगर आपको प्रचारित करनी हो ना, तो वायरस दुबे से कह दीजिए। वायरस दुबे हमारे गांव के एक बहुत बड़े वायरस तो नहीं कहेंगे उनको, वो थे दुबे जी, लेकिन वायरस उनका नाम पूरे गांव ने इसलिए रख दिया कि भैया अगर किसी बात को प्रचारित करना है तो बस दुबे जी को बता दीजिए, अगले चंद मिनटों में वो बात पूरे गांव नहीं, आस पास के जितने टोले गांव मोहल्ले सब जगह पहुंच जाती थी। उनकी इसी विशेषता के कारण गांव के लोग उनको वायरस दुबे के नाम से पुकारते थे। अब भैया वायरस तो आप जानते ही हैं कितना खतरनाक होता है, हैं? मतलब कितनी जल्दी फैलता है। और ये दुबे जी हमारे वायरस से भी तेज थे, इतनी तीव्र गति से प्रचार प्रसार करते थे कि कान में एक बात पड़ गई तो तुरंत जो है वो फैल जानी अगले चंद मिनटों में। बड़ा संभल के रहना पड़ता था कुछ लोगों को, और कुछ लोग आनंद भी लेते थे कि भैया बात फैलानी है, दुबे जी से कह दो, खट से जो है जाके वो पोटी कर आएंगे चारों तरफ। खैर, तो वायरस दुबे जी का कहना था कि यदि आप समस्याग्रस्त हैं, मतलब कोई परेशानी है, कोई दुख है, किसी प्रकार की विपदा आन पड़ी है, तो आपको अपनी समस्या का समाधान मान लीजिए नहीं मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि अपनी समस्या को सबकी समस्या बना दे, मतलब पूरे गांव की समस्या बना दे। और आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी समस्या सबकी समस्या बन गई, वैसे ही आपका दुख, आपकी परेशानी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। क्योंकि भाई ये सर्वविदित सत्य है कि हम जैसे ही किसी और को कष्ट में देखते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा आनंद मिलने लगता है। और इसका एक कारण और है, ठीक है? तो समस्या जैसे ही व्यापक होती है, वैसे ही उसकी तीव्रता कम हो जाती है, और फिर संसार उस समस्या को जीवन के अनिवार्य अंग की तरह देखने लगता है? और मनुष्य में उसके लिए स्वीकार का भाव आ जाता है। ठीक है, तो दुबे जी इसी सिद्धांत को फॉलो करते थे। तो वायरस दुबे जी ने, मतलब उनका ये कहना था कि छोटी मोटी समस्याओं का संबंध मनुष्य से होता है, किंतु बड़ी समस्या का संबंध सीधे भगवान से होता है। और सामान्यतः मनुष्य भगवान से बहस तो करता नहीं है, इसलिए अपनी समस्या को प्रारब्ध मान के, पूर्व जन्मों का एक कर्म मान के चुप हो जाता है, और वो समेट के जो है चादर सो जाता है। मनुष्य की इसी अवस्था, अब क्या कहिए देसी भाषा में, मतलब मनुष्य की इस सुट अवस्था को, मतलब वायरल, मतलब मनुष्य की इसी सुट अवस्था को अपने जो वायरस दुबे जी थे वो कहते थे कि यही अवस्था शांति की अवस्था होती है। इसे ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया था। तो समझ गए होंगे आप दुबे जी की मनोदशा और उनके इस व्यक्तित्व के एक विशेष गुण को। तो इसीलिए अपने वायरस दुबे जी ने एक सूत्र का भी प्रतिपादन किया कि गांव की सभा में एक घोषणा की, और ये बोला कि समस्या का उपचार प्रचार है, मतलब प्रचार ही उपचार है। आप जितना प्रचार करेंगे उतना बढ़िया उपचार होगा। और समस्याओं का उपचार नहीं, उनका प्रचार कीजिए। आप देखेंगे कि वे रातों रात व्यापक हो जाएंगी, और व्यापक होते ही समाज में उनके प्रति स्वीकार का भाव आ जाएगा। और स्वीकार की भावना मित्रता के प्रथम शर्त के समान होती है। तब समस्या आपकी शत्रु नहीं, आपकी मित्र हो जाती है। और यह प्रचलित नियम ही, मित्र हमारे कष्ट का कारण नहीं होती, समझ रहे हैं? और यही समस्या के कारण का स्थानांतरण करते हुए उसे भगवान से जोड़ देते हैं, और भगवान तो हमारे कष्ट का निवारण करने वाले इष्ट हैं ही, तो उनकी कोई भी बात हमारा अनिष्ट कैसे कर सकती है? तो वो तोड़ मरोड़ करके सारी समस्याओं को वो अपने हिसाब से, मतलब उनका आवंटन कर देते थे जो है प्रचार, मतलब समाज में। अब गांव के जो लोग थे वो सभी वायरस दुबे जी की इसी बुद्धिमत्ता के कारण उनके हाथ में अपना नेतृत्व सौंप देना चाहते थे। किंतु वायरस दुबे जी खुद को किंग नहीं, किंग मेकर मानते थे। कि वो कहते थे हम किंग नहीं, हम किंग मेकर हैं। उनका मानना था कि वे एक प्रकार से चाणक्य हैं,
और राह चलते किसी भी सामान्य से छोकरे को उठा के चंद्रगुप्त बना देंगे। और वो चाणक्य मानते थे अपने आप को जो है, काहे से कि जो राजा बनने के लिए कुब्बा तो भूता चाहिए होता है, वो मिसिंग था वो दुबे जी में जो है। लेकिन बाकी चाणक्य ही जो है उनकी ठीक है, खैर आगे सुनिए। तो इसीलिए वो अपने इस चाणक्य वाला किंग मेकर टाइप का जो उनके दिमाग में वो था, इसीलिए वे हर बार कभी इसके तो कभी उसके पक्ष में खड़े होकर अलग अलग चंद्रगुप्तों को भी जो है खड़ा कर देते थे। उसमें कई बार कांड हो जाता था, वो जो है 2-3 चंद्रगुप्त खड़े हो जाते थे उनका नाम लेकर के। अब उनका मानना था कि चाणक्य बने रहने में ही लाभ है, गद्दी पर कोई भी चंद्रगुप्त बैठे चाणक्य की हमेशा चांदी रहेगी। यदि किसी चंद्रगुप्त ने ज़्यादा फैलने कोशिश की तो उसके खिलाफ प्रचार करके दूसरे वाले चंद्रगुप्त को खड़ा कर देंगे हैं। मूलतः हुए गद्दी पर नहीं, गद्दी के बाजू से नियंत्रण रखने के पक्ष में थे। और इसमें कुछ भी गलती होने पर, अगर मतलब गद्दी पर बैठा, मान लीजिए कोई चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा हुआ है और वो बगावत कर रहा है, तो चाणक्य दूसरे चंद्रगुप्त से पहले वाले चंद्रगुप्त को जो है पिटवा सकते हैं, ठुकवा सकते हैं। तो ये ठुकने पिटने से जो है वो मतलब खुद स्वयं बच जाएंगे और अपना राज्य बरकरार रहेगा। और यही नीति जो है अपना करके उन्होंने पूरे गांव में अपना वर्चस्व भी धीरे धीरे एक विशेष उम्र में बना रखा था। तो खैर उनको इसीलिए वायरस दुबे के नाम से जो है बोला गया हमारी कहानी में। और ये प्रथम भाग था और द्वितीय भाग आगे सुनाएंगे वायरस दुबे पार्ट 2 में। तब तक राज्याभिषेक का इंतज़ार करिए, देखिए दूसरा चंद्रगुप्त और पहला चंद्रगुप्त कौन होता है।